हेलो क्यूटी पाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन्फॉइजन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था, वांग ईवो और विंग का शादी हो जाता है। उसके आगे अब वांग जी और वांग ईवो विंग को किस करने वाले थे और फिर वांग जी विंग को किस करता है और वो भी बहुत डीपली। और विंग को थोड़ी देर के बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो वांग जी विंग को छोड़ देता है। फिर विंग का हाथ खींच के वांग ईवो से किस करने लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा डीपली। और फिर थोड़ी देर के बाद विंग को सांस लेने में दोबारा से नहीं बढ़ रही होती है तो वांग ईवो से छोड़ देता है। फिर वेडिंग नाइट को विंग रूम में बैठा होता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो विंग समझ जाता है कि उसके दोनों हस्बैंड आ चुके हैं। फिर वांग जी और वांग ईवो विंग के पास आते हैं। फिर वांग जी विंग का चिन्ह पकड़ के उसे अपनी तरफ करता है और वांग जी बोलता है, वी क्या तुम डर रहे हो? तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं दूंगा। विंग ये सुन के ब्लश हो जाता है। फिर वांग जी मुस्कुराता है, उसे किस कर देता है, वो भी बहुत ज़्यादा डीपली। अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर ले जा रहा होता है और विंग भी उसका किस का रिस्पॉन्स दे रहा होता है। विंग मोंग कर रहा होता है क्योंकि वांग ईवो विंग के नेक पे किस कर रहा होता है और बाइट कर रहा होता है। फिर वांग जी विंग को बेड पे लेटा देता है और फिर वांग ईवो विंग को डीपली किस करने लगता है। फिर वांग जी विंग के नेक पे किस कर रहा होता है और बाइट कर रहा होता है। फिर वांग जी और वांग ईवो और विंग इंटीमेट होते हैं। 2 हफ्ते बाद विंग अपने हस्बैंड्स के लिए डिनर बना रहा था। कुछ देरी के बाद डोर बेल बजने की आवाज़ आती है तो विंग को लगता है कि उसके हस्बैंड्स आ चुके हैं। फिर विंग हैप्पी होके डोर खोलता है तो भी उधर से एक लड़की विंग को एक थप्पड़ मार देती है और विंग ज़मीन पे गिर जाता है। फिर वो लड़की विंग के पास जाती है, उसके हेयर को खींचते हुए बोलती है, बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने वांग जी और वांग ईवो से शादी कर ली। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी भी हो सको। फिर वो लड़की दोबारा से विंग को थप्पड़ मारती है और विंग का सर फ्लोर से टकरा के वो बेहोश हो जाता है। फिर वो लड़की उधर से चली जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वांग जी और वांग ईवो उधर आते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं कि विंग फ्लोर पे गिरा हुआ है और वो बेहोश है। फिर वांग जी विंग को उठाता है और रूम में ले जाता है। फिर वांग जी विंग को बेड पे लेटा देता है। फिर वांग जी का नज़र विंग के चिक्स पे जाता है। उसका चिक्स रेड रहता है जैसे कि उसको किसी ने थप्पड़ मारा हो। फिर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वांग जी गार्ड को बुलाता है और गार्ड से पूछता है कि इधर कौन आया था। फिर गार्ड बोलता है इधर बाइली आई थी। फिर वांग जी को पता चल जाता है कि ये सब बाइली ने किया है। फिर वांग जी और वांग ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन दोनों को मन कर रहा था बाइली को अभी जाके जान से मार दे। एक डार्क रूम में मिसेस ली और बाइली चेयर से बंधे होते हैं और उनके सामने वांग ईवो और वांग जी होते हैं। वो दोनों इविल स्माइल दे रहे होते हैं। फिर मिसेस ली बोलती हैं कि तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया। फिर वाइली बोलती है कि तुम मुझे छोड़ो। फिर वांग जी उठता है और वाइली के पास जाता है और वाइली को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को थप्पड़ मारने की। फिर वांग जी मिसेस ली के पास जाता है और फिर मिसेस ली को बोलता है कि सब तुम्हारी ही प्लानिंग है ना, क्योंकि तुम हमारी कंपनी को हड़पना चाहती हो। फिर वांग जी मिसेस ली को बोलता है कि तुमने हमारे डैड को फंसाया और अपनी भतीजी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। फ्लैशबैक, जब मिस्टर वांग अपनी बिजनेस ट्रिप पे आए थे तब पहली बार मिसेस ली ने मिस्टर वांग को देखा तो मिसेस ली ने मिस्टर वांग के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी और फिर मिस्टर वांग के साथ उन्होंने नाइट स्पेंड कर दी। फिर मिसेस ली प्रेग्नेंट हो गई तो मिसेस ली ने मिस्टर वांग को ये बात बताई। मिस्टर वांग बहुत अच्छे थे तो मिस्टर वांग ने मिसेस ली से शादी कर ली। फिर 5 महीने के बाद मिसेस ली को पता चला कि उसका बच्चा अब नहीं रहा, बट मिसेस ली को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो उसको चाहिए था वो तो उसका हो ही गया। फिर मिसेस ली को कंपनी चाहिए था, बट कंपनी के असली वारिस वांग जी और वांग ईवो थे। इसीलिए मिसेस ली ने अपनी भतीजी को बोला कि वांग जी और वांग ईवो को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, बट उनका सारा प्लान विंग ने चौपट कर दिया शादी करके। फिर फ्लैशबैक खत्म। फिर मिसेस ली बोल रही होती है वांग जी से कि हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। फिर वांग ईवो उठ के वाइलिया के पास जाता है। वाइलिया को बोलता है कि तुमने अपने गंदे हाथों से मेरी वाइफ को टच भी कैसे किया। और फिर वांग ये बोलता है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। फिर वांग जी बॉडी गार्ड को देखता है। फिर वांग जी और वांग ईवो अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं।
फिर बॉडीगार्ड मिसेस ली अबाइली पे पेट्रोल डाल देते हैं। अब मिसेस ली अबाइली बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। फिर वांग जी के हाथ में लाइटर रहती है और वांग जी और वांग ईवो स्मोक कर रहे होते हैं। फिर वांग जी मिसेस ली अबाइली पे वो लाइटर फेंक देता है। फिर मिसेस ली अबाइली चिल्लाने लगते हैं। फिर वांग जी और वांग ईवो उधर से चले जाते हैं। 5 साल बाद एक गार्डन में 3 बच्चे खेल रहे होते हैं। उनके पास में विंग चेयर पे बैठ के याली से बात कर रहा होता है। बोल रहा होता है कि सीजे आप चिंता मत कीजिए, मैं जिंगलिंग का अच्छे से ध्यान रख लूँगा। फिर विंग फ़ोन को रख देता है और फिर बोलता है कि चलो बच्चों, घर में तुम्हारे डैड भी आने वाले हैं। फिर सारे बच्चे घर में चले जाते हैं। वो सब लिविंग रूम में बैठे होते हैं और विंग उनके लिए कुछ बना रहा होता है। फिर विंग फूड लेके लिविंग रूम में आता है। फिर विंग टाइम देखता बोलता है कि इतना टाइम हो गया, अभी तक तुम लोग के फादर नहीं आए हैं। फिर डोर खुलने की आवाज़ आती है। फिर विंग बोलता है कि तुम्हारे फादर आ गए हैं। और फिर सिजरी और यू आन अपने फादर के पास जाते हैं। फिर सिजरी को वांग जी उठा लेता है अपनी गोदी में और यू आन को वांग ईवो। फिर वांग जी बोलता है क्या तुम दोनों ने अपने फादर को मिस किया? फिर यू आन और सिजरी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा। फिर यू आन बोलता है कि क्या आपने हमारे लिए कुछ गिफ्ट लाया है? फिर वांग ईवो बोलता है उप्स, हमने तुम दोनों के लिए तो कुछ गिफ्ट नहीं लाया, बट तुम्हारी मदर के लिए जरूर लाया है। फिर सिजरी बोलता है क्या आप हम दोनों के लिए गिफ्ट नहीं लाएंगे? फिर वांग जी बोलता है कि हम दोनों कल तुम दोनों के लिए गिफ्ट ले आएंगे। फिर युआन बोलता है कि मदर का गिफ्ट कहाँ है? फिर वांग जी बोलता है कि अंदर आ जाओ। फिर कुछ मेड अंदर आती है, उनके हाथ में बहुत सारे कपड़े रहते हैं। फिर विंग बोलता है मेरे पास तो वैसे ही बहुत सारे कपड़े हैं। फिर वांग जी बोलता है कि तुम जानते हो ना, हमें तुम्हें गिफ्ट देना कितना ज़्यादा पसंद है। फिर विंग ये सुनकर ब्लश हो जाता है। फिर वांग ये बोलता है ये तो हमारा गिफ्ट है, तुम्हारा कहाँ है गिफ्ट? फिर विंग ब्लश होकर बोलता है कि मैं अपना गिफ्ट रात को दूंगा बेडरूम में। ये सुन के वांग जी और वांग ईवो मुस्कुराते हैं। फिर आफ्टर नाइट सब कोई डिनर कर रहे होते हैं। वांग जी सिजरी को फूड खिला रहा होता है और वांग ईवो युआन को फूड खिला रहा होता है। गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि वांग जी का बेटा है सिजरी और वांग ईवो का बेटा है युआन। गाइस सिजरी और युआन ट्विंस हैं, बट सिजरी युआन से 5 मिनट बड़ा है। और विंग जिंगलिंग को फूड खिला रहा था। आफ्टर डिनर विंग और वांग जी और वांग ईवो अपने रूम में थे। वांग जी विंग को किस कर रहा था और वांग ईवो विंग के नेक पे किस कर रहा था और सकिंग कर रहा था। विंग मॉन्ग कर रहा होता है और फिर वांग ईवो विंग के शर्ट में हाथ डालता है और उसके निपल्स के साथ खेलने लगता है। फिर विंग वांग जी के मुंह के अंदर मॉन्ग कर रहा होता है। फिर वो तीनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो सब चीज करने के बाद बेड पे लेटे होते हैं। विंग उन दोनों के बीच में रहता है। फिर वांग जी बोलता है बेबी क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? फिर विंग बोलता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तुम दोनों बीस्ट हो। फिर वांग ये बोलता है हाँ हम दोनों बीस्ट हैं, बट अपनी वाइफ के लिए। और फिर वांग जी और वांग ईवो विंग के चिक्स पे किस करते हैं। तो क्यूटी बाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ आपको इसमें से कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, हाँ लाइक भी कर दे।